नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि जिन्ना जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जैसे ही उन्होंने बयान दिया, बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो गई। बीजेपी और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी कह रही है देशद्रोही करार दे रही है जेडीयू एमएलसी को, तो आरजेडी कह रही है कि खालिद अनवर ने ये जो बयान है वो यूपी चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी की शह पर दिया है। तो कुल मिला के कहें कि छठ पूजा के बाद जिन्ना के मुद्दे पर बिहार की सियासत में तूफान सा आ गया है। एक एक करके देखिए, जेडीयू एमएलसी और बीजेपी और आरजेडी जिन्ना के मुद्दे पर क्या कुछ कह रही है। जिन्ना एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और पहली पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानी थे। संयुक्त भारत के लिए में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें थे वो स्वतंत्रता सेनानी इसमें, और पहली पंक्ति के फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने संयुक्त भारत की जो स्वतंत्रता लड़ाई हुई, जो आज़ादी की लड़ाई हुई, उसके लिए बड़ी मेहनत की, बहुत लड़ाई लड़ी और पहली पंक्ति के थे फ्रीडम फाइटर। इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मोहम्मद अली जिन्ना फ्रीडम फाइटर थे तो थे। आप मतलब स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं उनको? जी जी बिल्कुल। खालिद अनवर जो बोले हैं कि जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्ना दो राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया। गोल मेज सम्मेलन में जिन्ना ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र हैं और ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह घोर निंदनीय है। ये लोग देशद्रोही हैं, देशभक्त हो नहीं सकते। धर्म के नाम पर इन लोगों ने विभाजन कराया और आज अलूल जलूल बोल रहे हैं। इन लोगों की मानसिकता जिहादी है। ये जिहादी मानसिकता और गजबा हिंद इन लोगों के दिमाग में है। इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और भारत के लोग जिस मुद्दे पर विभाजन हुआ, आज कहीं ना कहीं वो मुद्दा को भड़काया जा रहा है और दूसरा तीसरा जिन्ना बनने के प्रयास में लोग जिन्ना जो देशद्रोही था, देश का विभाजन करवाया, दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, उसको महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इन लोगों के सारे अधिकार को ले जाना चाहिए। जितना ही अधिकार अल्पसंख्यक को पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उतना ही अधिकार इन लोगों को दिया जाना चाहिए और तुरंत इन पर एफआईआर कर जेल के शिकंजों में डाल देना चाहिए। अब देर करने से इस राष्ट्र को अभी तक बहुत घाटा हुआ है और अधिक घाटा होगा। अभी हिंदुत्व राहुल गांधी बोल रहे थे। हिंदू और हिंदुत्व में उनको अंतर पता नहीं है। वो विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, कहते हैं उपनिषद पढ़े हैं, लेकिन हिंदू के गुण प्रवृत्ति, उसके आचरण को ही हिंदुत्व कहते हैं। इनको ये पता नहीं है, लेकिन भारत का समाज जग रहा है और इन लोगों को पहचान रहा है। ये लोग देशद्रोही हैं और देशद्रोही को बढ़ावा दे रहे हैं। खालिद अनवर पर अविलंब कार्रवाई। देखिए, भाजपा जदयू की मिली कुश्ती है। कभी अडवाणी जी जिन्ना साहब की प्रशंसा करते हैं, कहीं प्रशंसा करते हैं खालिद अनवर। ये जदयू भाजपा में आखिर हो क्या रहा है? हम तो उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं जो देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका अदा की, जो कुर्बानियाँ दी। हम उनको नकार नहीं सकते। उन्हीं के कुर्बानी और अवदान योगदान के कारण आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो कभी अडवाणी जी ने कहा था जिन्ना साहब के संदर्भ में, भाजपा को उस पर भी अपनी राय देनी चाहिए। खालिद अनवर ने कहा ये लोग भले ही समाज में धार्मिक उन्माद पैदा कर सकते हैं, चूंकि दोनों पार्टियां धार्मिक उन्माद, भाषाई आतंक और जब कोई चुनाव आता है तो इस तरह के सगुफे छोड़ करके भाजपा को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम तो उन सभी का सम्मान करते हैं ना। देश हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता में मेरी आस्था है। सभी धर्मों का सम्मान आदर मेरा कर्तव्य है, क्योंकि निहित है कर्तव्य धर्म संविधान में, तो उसका आचरण भी करना चाहिए। समय समय पर चुनाव के मद्देनज़र, पड़ोसी राज्य में चुनाव है तो जदयू सहयोग कर रही है भाजपा को, बताने की जरूरत है क्या? आरजेडी क्या मानती है? जिन्ना क्या? हमने तो कहा स्पष्ट तौर पर कि हमने तो स्पष्ट, और हम इस भारतवर्ष के वासी हैं और भारत के लोगों ने, जिन लोगों ने अपना योगदान और अवदान और कुर्बानियाँ दी है, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के योगदान और उन्हीं के बलिदान के कारण देश आज हमारा आज़ाद है। जो पाकिस्तान में चले गए वो पाकिस्तान के हैं, जो हिंदुस्तान में हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ।